और यहाँ देखिए अब कैसे मनाएंगे, किसको मनाएंगे? राक्षसों को मनाना पड़ेगा। राक्षसों का राजा कौन है? बलि। राजा बलि को तैयार करना पड़ेगा, लेकिन बलि तो बुद्धिमान भी है, ब्राह्मण भगत भी है। क्या होगा? अब बलि के पास जा रहे हैं। अब देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहानी सुनाई, किसकी? सांप की और चूहे की। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इंद्र को, बोले इंद्र इस सांप ने चूहे को अपने बस में कैसे किया? ध्यान देना। बोले सर्दियों का समय था ना, सर्दियों का समय था, ठंडियों का टाइम था, अर्को था सांप सांप सपेरा होंगे ना। अब सपेरा क्या था? रखी टोकरी पर एक सांप तो रखी, अब तो कटी चाय पे बैठ के टोकरी पर क्या करेंगे? वो सांप। अब सांप लगी भूख, सांप से भूख लगी, पर आप मांगो तो मांगो, चिल्लाए भी नहीं सकते। टोकरी पर कहाँ मांगना है? क्या करें? इधर से गुजरा चूहा। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्र को, ध्यान से सुनने सांप और चूहे की कहानी। इधर से गुजरा क्या? मूसू। अब जैसे चूहा गुजरा नहीं इधर से, सांप ने अंदर से कहा मामा जी प्रणाम। क्या मामा जी? चूहे ने कहा मैं किसका मामा भाई? और चूहा आगे चले गए तो पीछे आए, बोले भांजा कौन सा है ये? देखो तो भांजे का। अब सांप का और चूहे का तो बैर है। अच्छा ये है भांजा। भांजे तो खतरनाक है, मामा को कब मार दे को भरोसा। मामा शकुनी, मामा कंस, इतिहास खराब है ना मामा भांजे। महाराज अरे बोले मामा जी कहाँ जा रहे हैं सर्दी में? हैं? बोले मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या? अरे बोले मुझे ना खराब लग रहा है कि मैं यहाँ गर्म में बैठा हूँ टोकरी में, और हमारे मामा जी बाहर घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा बोले तुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं अंदर आऊँ तो मुझे खा लेंगे। बड़ा चतुर बन रहा है। सांप ने कहा सुनो मामा जी एक बात बताऊं आपको, बड़े गंभीर था, मीठे शब्दों में बोला। बोले मेरे को नहीं, बिल्कुल। अब तो मैं बर्त लेता हूँ, खाता पीता सब बंद। कहीं नहीं होते खाने पीने वाले? हाँ बंद है 6 महीने से, बस परसों ही किया था एक दिन बस, 6 महीने से बंद है। अब महाराज बोले मामा जी मुझे तो थोड़ा खराब लग रहा है, अब आपकी मर्जी है वैसे, पर आप ऐसे ठंड में घूम रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा भांजा अंदर बैठा और मामा बाप। बोले मैंने ना ये खाना पीना ये सब मांस वगैरह सब छोड़ दिया, अब मैं दूध पीता हूँ, एकादशी का व्रत भी लेता हूँ। चुपकनी चुपड़ी बातों में आ गया चूहा। इन बातों में जैसे चूहा उलझाना, बोले कैसे आऊं तब मैं अंदर फंस गया चूहा। अरे बोले तुम्हें तो भगवान ने इतने सुंदर दान दिए, तुम तो काट दें बड़ बड़ी दीवारों पे तो टोकरिया काट काट नाप। चूहा ने काटी ठोकरो और घुस गई भीतर। अब बैठ तो ठंड है ना, अब भीतर गर्म निमात तो था, सांपन बनाई इन पिंडली। अब बीच में बैठा चूहा मुँह, अरे इन बनाए पिंडली और ऐसे धर दिन क्या फन वो भाई गर्म वे गिन्नी माती पड़ गई नींद होता है ना। अब इन माते को नींद पड़ गई, भाई नींद पड़ गई बोल दे ये गदा सिखाता हूँ, द्वादश लगी ना। बोले वहां के बिहारी लाल की ये कहानी क्यों सुना रहे ब्रह्मा जी इंद्र को? बोले ऐसे ही करना है राक्षसों के साथ, पहले घुमा घुमा के लास्ट में मार देना है इनको। बेटा करना तो ऐसे पड़ेगा, सीधा मारने जाओगे नहीं मारेंगे। पिता इसको मारे एक ही है ना, माँ ही तो है अलग अलग। अब रोज रोज झगड़ा क्यों करते हैं? बाली ने कहा मैं जानता हूँ तुम्हारी चतुराई। हाँ झगड़ा हम नहीं करते, तुम करते हो झगड़ा, और हमसे भी करवाते हो जानबूझ के। बोले हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बोले मेरी बात सुन, एक काम करते हैं समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना हम भी पी लेंगे, झगड़ा ही खत्म, तुम भी अमर हम भी अमर। बाली ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक रत्ती भर का विश्वास नहीं, अभी कुछ बोलते और बाद में कुछ और कर जाते। बोले भैया जैसे तू बोलेगा वैसे करेंगे, उल्टे आदमी को सीधा करने के लिए उसके तरीके से चलना पड़ता। बात ठीक है, और वह भी ऐसे है। समुद्र मंथन की तैयारी हो रही है। अब समुद्र मंथन मठा कर दाना तो मठा, एक परिड़ो होगी, एक रॉडी बंदी, एक रस्सी होगी, घस घस 4 घस हमारी निकली मक्खन
लेकिन ये छोटा मोटा मट्ठा नहीं है, ये तो समुद्र मंथन है। इतने बड़े समुद्र का मंथन करना है, ध्यान देना भैया। समुद्र मंथन हो रहा है, बासुकी नाग की नेतन बनेगी। नेतन मतलब रस्सी। मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया गया, क्या रौड़ी, और इसका मंथन होगा। एक तरफ लग गए राक्षस, दूसरी तरफ देवता। अब क्या हुआ, पूछ की तरफ पहले कौन लगा दिए, राक्षस। किसी देवता ने छेल मार दी, बोले पूछ तो अपवित्र होता है। राक्षसों ने कहा कर दी तुमने उल्टे काम, गलत जगह से हमको लगा दिया। अरे इंद्र ने कहा तो मुख से लग जाओ। क्यों, उल्टे आदमी से सीधा काम कैसे करवाने, मुख की तरफ लगेंगे तो जहर तो मुंह से निकले, मुंह से थोड़ी निकले। देख रहे हैं, बुद्धि, युक्ति, युक्ति से ही मुक्ति होती है। और यहाँ देखिए, जैसे ही शुरू किया ना, समुद्र मंथन हो रहा है। अब पर्वत धंसने लग गया, इतना बड़ा पर्वत है मंदराचल पर्वत। अब जैसे वो धंसने लग गया, तो अब कैसे हुई रौड़ी, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम करते रहो, हम करते हैं कुछ। एक रूप बनाया, कौन सा, बोलो कच्छप अवतार भगवान की। सबसे मजबूत पीठ किसकी होती है, कछुए की, समझ रहे हैं। आजकल आपने देखा वो सबने कछुए की अंगूठी पहनी रहती है, पहनी रहती है ना। क्यों, क्या होता है, इससे ज्यादा आता है, आता नहीं, टिकता है, समझ रहे हैं आप, इससे टिकता है, ज्यादा टिकता है। क्यों, क्योंकि कच्छप की पीठ सबसे मजबूत हुआ करती है। और लक्ष्मी माँ कहाँ बैठी थी, पीठ में। हाँ, ऐसा मत सोचना, कोई ना कोई कारण होता है। पर 2-3 मत पहन देने की, ज्यादा आएगा। इससे आता दुकानदार के सबसे ज्यादा आता, फिर इसके यहाँ रखे पड़े हैं। समझना भी चाहिए, उसकी पूजा भी करनी है। कच्छप भगवान का सबसे मजबूत स्वरूप है, सबको ढोने के। क्योंकि वासुकी जो है ना और कच्छप, उन्होंने इस पृथ्वी को उठा रखा है, उन्हीं की पीठ में। और जब उनको कभी थोड़ा होता है ना, कान में कुछ चले गए तो आदमी हिलता है, ऐसे बाल बुल हिलाते हैं तो भूकंप आता है। हाँ, वही कारण है। तो महाराज कच्छप का स्वरूप बना करके अब हो गया शुरू मंथन। और मंथन जब होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, हलाहल विष निकला। अब विष पीने के लिए तो हम इकट्ठे हुए ही नहीं थे, हम तो अमृत पीने के लिए इकट्ठे हुए। देवता और राक्षस क्यों इकट्ठे हुए थे, अमृत पिएंगे, विष कौन पिए। महाराज सबसे पहले तो विष निकला। अब जैसे विष निकला, किसको याद करे, बोले भोले बाबा हमको नहीं आता विष पीना, विष तो तुम ही बढ़िया पीते हो। भोले बाबा ने कहा हम ही अन्नदारों का, हमारे नहीं कोई बोलदार कि जब विष निकले तब हमें याद करो, और जब अमृत निकले तब तुम अपने आप पियो। बात भी ठीक है। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, विपरीत समय में हम रात के 12 बजे भी उनको फोन करते हैं, हाँ जी, हाँ ऐसा हो गया। और जैसे बढ़िया समय आया भूल ही गए उसको, ये गलत बात है भैया। अगर खराब समय में हमारे साथ है तो अच्छे समय में भी होना चाहिए ना। भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा आप प्रकट हो जाओ, इस विष को आप ही पी सकते हो। हमने, भोले बाबा ने कहा मैं तो फालतू आदमी नहीं गिरा, तेरे कोई बोलदार नहीं। अब देखिए, अब शंकर भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा ही। अब अपने ही है, बच्चे दोनों अपने हैं, क्या करें, अब पत्नी की सलाह लेते हैं। ध्यान देना आप, देखो गृहस्थ का एक लक्षण है, अकेले अकेले कुछ नहीं करना। भगवान शंकर विष पीने जा रहे हैं पत्नी को पूछ के, देखो कितनी कमाल की बात। बोले पार्वती एक बात सुन, वहां विष निकल गया, हम पी ले थोड़ा। माँ पार्वती ने कहा देखो कितनी कमाल की बात, ये दुनिया का पहला पति है जो विष पीने में जा रहा है, तो पूछ के जा रहा है। बता बता बता, विष पीने जा रहा है तो पूछ के जा रहा है, जाता है कोई पति। अरे विष तो है वो, 8 बजे बाद का विष तो बोलते हैं व्यवहारिक जगत में, उसको वो धीरे धीरे मारता है, जाता है कोई पूछ के हाँ अभी आ रहा हूँ मैं, अभी अब अभी कब आएगा भगवान।
जब वो आएगा तो वो बेचारे पूछेंगे, नहीं पता है उसे, पूछ के फायदा कुछ है नहीं, अभी कल ही पूछेंगे। अरे कल पूछो जरा उसे, कहाँ था? बोले कहाँ था, मैं घर ही था, और कहाँ था, मुँह कर गया साफ। तो ये विष है। लेकिन यहाँ देखना, भगवान शंकर को समझाने का प्रयास करते हैं। और कभी भी ध्यान देना, कुछ भी काम करो तो सलाह जरूर लेना पत्नी की, खराब बात नहीं है। भगवान भी लेते हैं, भगवान शंकर भी ले रहे हैं। अब वैसे तो आदमी करता तो खैर अपने ही मन की है ना, उसने जो लेना था वो ले लिया, जो बेचना था वो रजिस्ट्री भी हो गया आधा आधा। लेकिन थोड़ा सलाह, अगर आप थोड़ा सलाह ले लोगे तो महाराज हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। उसे लगा कि मेरे बिना पूछे तो कुछ करता ही नहीं, कितना अच्छा पति है, शाम को तब खाना पीना बिल्कुल टकाटक करना। तो हमने जो करना है वो हमने सोच रखा, वो आधा कर भी दिया हमने, बात ठीक है वो, लेकिन सलाह थोड़ा सा, उससे हमारे घर में क्या होगा, अच्छा व्यवहार बना रहेगा, एक दूसरे का सम्मान बढ़ता चलेगा। और आप अपनी मन के, वो अपने मन के, ऐसे में गड़बड़ हो, ऐसा नहीं करना। और यहाँ देखिए भगवान शंकर गए, एको ही 200 गुण सन्निपाता। जैसे शंकर भगवान ने विष पान किया तो 2-4 बूंदे नीचे गिर गए, पीते पीते 2-4 बूंद, तो बिच्छू और सर्प पैदा हो गए। और ध्यान देना, भगवान शंकर ने विष कहाँ रखा, केवल कंठ में, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। नीला कंठा यस्य सा, नीलकंठ बोल, नीलकंठ भगवान की। और विष से वो कंठ नीला पड़ गया, गले तक ही रखा। क्यों? समझने की बात है। दुनिया की बुराई का नाम विष है। और बुराई को कभी भी गले से नीचे मत उतरने दो, क्योंकि सब लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, ये बात पक्की। 2-4 हमसे विरोधाभास भी करेंगे, होना भी चाहिए, और जो करेंगे वो गाली भी देंगे। तो गाली कहाँ तक रखनी है? शंकर भगवान ने कहा, बोले एको ही 200 गुण सन्निपाता निमज्जते इंदु किरणे शिवांके। बेटा दुनिया की जो बुराई है ना, उसको गले से नीचे नहीं उतरने देना। क्यों? क्योंकि गले से नीचे उतरेंगे हृदय में घाव करेंगे। इसलिए जब भी मन करे उल्टी कर देना, इसको पलट देना। और जब कोई गाली दे रहा है तो बोले दादा दादा तो गाली गाली दाने भवंता, देने दो इसे। अरे बोल भी दो, बोले तुझे इसके अलावा कुछ आता ही क्या, तो शर्मिंदा हो जाएगा। और भगवान शंकर ने जैसे ही सबसे पहले क्या निकला, ध्यान देना, हलाहल विष। उसके बाद कामधेनु गाय, वो किसको दे दी? ऋषियों को। ऐरावत इंद्र को, उच्चैश्रवा बलि को, कल्प वृक्ष और लक्ष्मी ये स्वर्ग में ले गए। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को, बारुणी निकली राक्षसों को दे दी, बोले तुम भी। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातिक सुरा धनवंतरी चंद्रमा, 108 रत्न निकले, जिनमें से 14 प्रसिद्ध हुए। और ध्यान देखना, लास्ट में क्या निकला? अमृत का घड़ा लेकर के कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? महाराज अमृत का घड़ा लेकर के जैसे ही धनवंतरी आए, भगवान समझ गए अब यहाँ हबड़ दबड़ होने वाले, लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाले, और देवता हारेंगे, क्योंकि राक्षस को मारेंगे। राक्षसों से कोई जीत सकता है? देवता नहीं जीत सकते। क्या करें? भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। छीना झपटी होने लगी ना अमृत के लिए, एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। और ध्यान देना, किसके लिए? मोह के लिए। जैसे सुंदर स्त्री का रूप भगवान ने बनाया, आहा, राक्षस तो हो गए पागल। राक्षसों ने जैसे भगवान का सुंदर स्त्री का रूप देखा, पागल हो गए। ध्यान देना, सुंदर स्त्री भी भगवान का रूप है। मोहिनी कौन सा रूप है भगवान का? बोले मोहिनी भगवान की। इसलिए कोई सुंदर स्त्री उसको भी प्रणाम करना चाहिए, मोहिनी है। अब राक्षस सोच रहे हैं, देखो जैसे सुंदर दिखी ना तो सबका मन है हमारे साथ है, हमारी स्त्री बने।
अब ज्यादा मन किसका? देवताओं को तो पता है ये तो भगवान है, राक्षसों को नहीं पता है। अब राक्षसों को राजा कौन है? बलि। बलि ने कहा हमारे पास सब कुछ है, सुंदर स्त्री भी होनी चाहिए। अब जैसे आगे से गुजरी ना, बलि ने कहा ए सुंदरी। भगवान ने कहा पहली बार में देख लिया तो ठीक नहीं, बेइज्जती होती है, 2-3 बार थोड़ा इग्नोर करेंगे। कह रहे हम तुम पे ध्यान नहीं दे रहे। 2-3 बार कहा तो भगवान ने थोड़ा गुस्से में बोले क्या हो, कुछ काम है? हाँ बोले हमको तुमसे काम है। क्या काम है? बोले हम भाई भाइयों में लड़ाई हो रही है ना, अमृत को बांटने के चक्कर में थोड़ा आप अमृत बांट देंगे। देखो कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने छल किया, भगवान ने कोई छल नहीं किया। भगवान ने पहले कह दिया, बोले सुन ए बलि तू मुझे जानता है? बोले नहीं। कैसे विश्वास कर रहे कि मैं सही बांटूंगी? और सुन ले बलि, नदी नांचन नखी नांचम श्रृंगिणाम शूल पाणिना। नदी पे जो नदी के किनारे रहते हैं ना, उनको विश्वास नहीं करना चाहिए नदी का, कब आए और कब भगा के ले जाए। नखी नांच जो नाखून वाले जानवर है, कोई भरोसा नहीं है, कब नाखून मार दे। श्रृंगिणाम जो सींग वाले जानवर है, चाहे हमारे घर के क्यों नहीं, कब सींग मार दे। श्रृंगिणाम शूल पाणी नाम, जिसके हाथ में हथियार है उससे दूर रहना, उसमें विश्वास नहीं करना। स्त्री राजकुलेषु च, इन 6 लोगों पे भी बिल्कुल विश्वास मत करो, स्त्री और राजकुल पे। क्यों? कब इनका मन बदल जाए। हल्का मन होता है ना, जिसका हल्का मन होता है कभी बदल सकता है। भगवान ने पहले कह दिया हम पे विश्वास मत करना, लेकिन रंग रूप को देख करके बलि पागल हो गया, बोल गया देखो ये तो माया है भगवान की, जो कहीं नहीं उलझता वो रंग में उलझ जाता। अब पता चला किसी का रंग तो बढ़िया पर ढंग नहीं है बढ़िया। बोले हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, जो आप करेंगे। भगवान ने कहा सुन, अगर मैंने बांटना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। बोले ठीक, एक लाइन बनाओ राक्षसों की एक देवताओं की। अब एक लाइन बन गई राक्षसों की एक देवताओं की। अब मोहिनी ने हाथ में ले लिया अमृत का घड़ा। बोले एक बात बताओ, मेहनत ज्यादा किसने करी? राक्षसों ने कहा हमने। तो बोले तुम्हें तो गाढ़ा गाढ़ा देना पड़ेगा भाई। अब ये एक कथा समझाने का ढंग है, गाढ़ा था कि नहीं था, लिक्विड था कि नहीं था, तरल पदार्थ था कि नहीं था, कोई पक्का थोड़ी। लेकिन महाराज बोले जिसने मेहनत ज्यादा करी है तो उसको गाढ़ा गाढ़ा देना पड़ेगा। और गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे होता है, ऊपर ऊपर तो पानी पानी। भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? बोले देवताओं बेटो जल्दी जल्दी पी लो, अगर इनकी बुद्धि खराब हो गई तो पेट से भी निकाल सकते हैं वापस, कोई भरोसा नहीं है। और इधर क्या कर रहे हैं? देवताओं की लाइन पे भगवान एक तरफ से पिला रहे हैं देवताओं को, बोले जल्दी पियो टाइम नहीं है। और इधर आंखों से पिला रहे हैं राक्षसों को। राक्षस सोच रहे हैं बोले कोई बात नहीं, अमृत तो रहने दे पी। अब आंखों से भगवान आंखें मटका मटका के इसको राक्षसों को पागल कर रहे हैं। एक बड़ा चतुर था, उसने कहा ये स्त्री गड़बड़ कर रही है कुछ तो। इसका नाम है स्वर भानु। क्या नाम है? स्वर भानु। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। बोले हमें पता है गड़बड़ कर रही है कुछ ना कुछ। अरे इसने भी अमृत पी लिया राक्षस ने। सूर्य ने आवाज लगाई, बोले महाराज ये तो उस वाली पंक्ति से आ गए यहाँ, ये तो राक्षस है, राक्षस है। भगवान ने निकाला सुदर्शन और गर्दन काट दी, लेकिन अब अमृत पी लिया, अब कुछ नहीं होगा। यही कौन बने? राहु और केतु। सिर क्या है? राहु, और धड़ केतु बन गए। इसलिए ये पहले 7 ग्रह होते थे, अब 9 ग्रह हो गए। अगर कोई ये पूछे कि राहु केतु का पहले नाम क्या था, तो इनका नाम था स्वर्भानु। और यहाँ से खलबली मच गई। राजा बलि ने फिर कहा, बोले फिर कर दिया तुमने छल। लेकिन ध्यान देना, अमृत पीने के बाद भी देवता हार गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए
देवताओं की दशा खराब कर रखी है राक्षसों ने। उसका समाधान ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? माँ आदिति ने कहा, बोले महाराज हमें कोई ऐसा व्रत बताओ कि एक ऐसा बेटा पैदा हुई राक्षसों को ठिकाने लगा दे। तो क्या करें? बोले पयो व्रत करो। और किसी को अच्छी संतान चाहिए भैया, किसी को अगर अच्छी संतान चाहिए तो क्या करना चाहिए? पयो व्रत। ये कब होता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और द्वादशी तक। फागुन का महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ने और द्वादशी तिथि तक 12 दिन को व्रत होंगे। केवल दूध पी कर भगवान का पूजन करना है, केवल दूध पी के रहना है, अन्न नहीं खाना है, साफ सुथरा मन रखना है। ध्यान रखना, वामन भगवान जैसा विलक्षण पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। पर देखिए, हर कर्म के लिए तप जरूर है। आपको अपने किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए तप करना जरूरी है। ऐसे नहीं होता है अचानक से कोई चीज मिल भी गई वो नुकसान करती है। इसलिए तप से मिली हुई एक एक चीज का अर्थ है। और यहाँ देखिए, माँ अदिति ने पयोव्रत किया और कौन हुए? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में। बोले वामन भगवान की। कितने भगवान बने? 52 अंगुल के। कितने से? नाटे से भगवान, गांठे से भगवान। क्यों बने भाई? सुंदर बन के आते हैं ना, ऐसे क्यों बने? छोटे बन के क्यों आए भगवान? क्योंकि मांगने जाना है। राजा बलि क्या मांगने जाएंगे ना भाई? तो किसी से अगर कुछ मांगने तो बड़ा बन के जाओगे या छोटा? छोटा बनना पड़ेगा ना। बड़ा बन के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, साधारण सी बात है। अगर किसी को आपसे 20-40 हजार रुपए लेनी है, 50-1 लाख रुपए लेनी है, अब वो क्या करेगा? पहले अगर आपसे कोई कुछ मांगने आए तो क्या करेगा? जो समझदार होगा वो जाएगा, रामा रामी करेगा, प्रणाम करेगा, दादा बाबा चाची बूली सबके बारे में पूछेगा, 2-3 चाय पी लेगा, आधा 1 घंटे की भूमिका बनाएगा, है ना? बनाएगा। और अब बोलेगा भाई साहब जरा थोड़ा है, थोड़ा व्यवस्था कर देते। तो आपने मांगे 50 नहीं मिलेंगे तो 20 तो मिल ही जाएंगे ना। मिल गए ना, तो खाली तो नहीं लौटे आप, क्योंकि आप छोटे बन गए, आप सभ्यता तो है। और अगर आप किसी के पास मांगने जा रहे हो तो बोले भाई निकाल जरा, वो क्या निकालेगा? वो निकालेगा डंडा, इधर आ तेरा कर्ज देना है। मांगने आए तो तमीज से बात कर, समझ रहे हैं आप? तो कभी भी किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ लेना है, अगर आपको आशीर्वाद लेना है अकड़ के नहीं जाना, अकड़ के नहीं मिलेगा आशीर्वाद। कई लोग आजकल क्या करते हैं, पैर तो बहुत कम छूते हैं। छूते हैं क्या? छूते हैं हम घुटने, पैर छूते हैं। सवाल नहीं, सब घुटने छूते हैं। इतने गहरे झुकेंगे तो कमर ही टूट जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से भगवान तैयार हो रहे हैं, कौन? वामन भगवान छोटे बन करके आए हैं। बृहस्पति जी ने जनेऊ पहना दिया, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कौपिन और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। आहा, गुटमुट से भगवान चंदन लगा रखा है, धोती पहने हुए, क्या सुंदर लग रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के यहाँ। जैसे राजा बलि के आंगन में पहुंचे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। और ध्यान रखना, राजा बलि का एक बहुत बड़ा गुण है, राक्षस जरूर है लेकिन ब्राह्मणों का भगत है। राजा बलि ब्राह्मण भगत है, इसलिए देवता लोग इसे हरा नहीं सकते। ब्रह्मर्षिणा तप साक्षा मन में त्वार वपुर धरा। और क्या कहा? बोले स्वागत है आपका। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। और क्या कह रहा है? इतना उत्सुक हो गया। ध्यान देना, जब आप किसी के घर जाओ ना, किसी के घर जाओ तो हाव भाव से पता लगता है ये खुश हुआ कि ऐसी है। कैसे पता लगेगा आपको कि हमारे आने से इसको दुख हुआ कि सुख हुआ? कैसे पता लगेगा? बोलो।
उत्साहित होता है, वो सगर बगर देख उसके चलने फिरने से पता लगता है कि ये बड़ा उत्साहित है। और कई बार चाहे वो चीनी भूल गया, शिकायत मत करना कि चीनी नहीं है, अरे वो उसका भाव था, इतने भावुक हो गया, पता ही नहीं चला क्या करो और क्या ना करो। और ध्यान रखना, गरीब आदमी ज्यादा उत्साहित होता है। कोई उसके घर में पहुंच गया, उसे लगता है क्या कर दूं, पर करे क्या है ही नहीं। आज देखिए, ये संपत्ति से गरीब नहीं है राजा बलि, और मन से भी गरीब नहीं। ध्यान रखना, संपत्ति तो आने जाने वाली चीजें, आज है कल नहीं है, लेकिन मन का गरीब नहीं होना है। मन से हमेशा बड़े बने रहो, मन से खूब बड़े बनो, खूब हंसते रहो। दुनिया तो आई रुलाने के लिए, बोलो उन्हें मौका मिलना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हंस हंस आ गया, हंसते रहते हैं। उनके बैठने से, किसी के आने से सबके चेहरों में हंसी आती। बहुत कम लोग होते, रुलाने वाले बहुत घूम रहे दुनिया। और क्या कह रहे राजा बलि, बोले अद्यना पितरा तृप्त। अद्य मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे पितृ तृप्त हो गए। भाव देखिए राजा बलि का, अद्यना पावितम कुलः, आज मुझे लग रहा है कि मेरा कुल पवित्र हो गया। आद्यकृत रयत यज्ञ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जीवन में जितने भी यज्ञ किया, आज उसका प्रसाद मुझे मिल रहा है। क्यों? किसी ने पूछा भाई क्यों? बोले भगवान आगतो गृहान, आप मेरे घर आए इसलिए इतना स्वागत किया। और ब्राह्मण कभी भी ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, जो सचमुच का ब्राह्मण होगा, सच्चा ब्राह्मण होगा, वो तुम्हारी दक्षिणा से नहीं, तुम्हारे स्वागत से खुश हो, तुम्हारे बोलचाल से। ब्राह्मण को जीतना है तो उसका खूब सम्मान करें। सम्मान का भूखा होता है ब्राह्मण, जो दक्षिणा का भूखा तो भाई उसका तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जिस ब्राह्मण का स्वाभिमान नहीं है वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो कोई ब्राह्मण है जिसका स्वाभिमान नहीं है? यहाँ देखिए, और चुप खड़े, बोले नहीं कुछ। माला लिए हैं, मंत्री ने कहा महाराज आप बोलते रहोगे। अब शुरू हुए, क्योंकि अब माला छोड़ दी। और जैसे ही माला छोड़ी, बोले मैंने तो सुना ही था कि तुम्हारे तो पिताजी, छोटे से भगवान है और किसकी बात कर रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता तो बड़े विलक्षण थे। कौन? विरोचन। बलि ने कहा है तो इतना सर मेरे पिताजी। बोले तुम्हारे दादा प्रहलाद जी और विलक्षण। अब ध्यान रखना, जब हमारे दादा बाबा के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हमारी भी छाती फूल जाती है। हमारे परिवार के लोगों के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करे तो सबकी छाती फूलती है भैया, बात सही है। और यहाँ बलि और मजबूत हो गया। बलि ने कहा है तो इतना निक्का साहब, और मेरे दादा बाबा सबकी बातें बताए। बोले बलि ने कहा एक बात बताओ, राजा बलि के घर तुम आए हो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो ना। भगवान ने कहा देख बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले गांव 2-4 गांव दान कर दूं? बोले नहीं। किसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूं? बोले नहीं। क्या करना है? राजा बलि क्या है, कुछ तो मांगो। क्या मांग रहे हैं? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बलि आज जब मैं संध्या कर रहा था ना, सुबह मैं किसी के घर के आंगन में संध्या कर रहा था, इतने में बारिश आ गई, मैं उसके अंदर घुसा, उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मेरी संध्या खराब हो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक टाइम की संध्या मेरी खराब होगी। तो बोले गुरुदेव क्या करूं, उसे धरती से मिला दूं? जाओ तुम जितनी जमीन चाहिए ले लो। भगवान ने कहा मुझे नहीं चाहिए जमीन, मुझे इतनी जगह चाहिए जिसमें मैं बैठ सकूं, बस 3 पग। कितने? ध्यान देना, कितने? 3 पग, और वो भी तेरे पाँव से नहीं, मेरे पाँव से। छोटे छोटे पाँव ने भगवान के, 52 अंगुल। ओ बलि ने कहा आदमी भी छोटा है, इसकी बुद्धि भी छोटी लग रही मुझे। भगवान ने कहा रुक जा बेटा, पहले नापने तो दे, पता लगे तुझे हम कौन है? बलि ने कहा महाराज आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी। बलि के यहाँ करके 3 पग मुंह में मांग रहे हो, हमारी बेइज्जती है। भगवान सोच रहे इतनी तो दे दे माने। तब देखते हैं आगे। लेकिन भगवान भी अड़ गए। भगवान ने कहा देना है तो दे, नहीं देने तो मना कर दे। लेकिन राजा बलि का एक स्वभाव, मना करते ही नहीं।
उससे उसका कोई गर्दन भी मांग ले, ये तो गुण है जो देवता उसे हरा नहीं सकते। दान अपिर दानिर बलिर बद्वा, अति खराब है। और यहाँ देखिए राजा बलि ने कहा, बोले ठीक है महाराज आप नहीं मानते तो देंगे। और क्या किया, बोले हम ब्राह्मण बिना संकल्प के नहीं लेंगे। तस्मान त्रीणि पदान्नेवा वृणोत्वा वरदर्शवा, त्रीणि तीन पद, एतम वदेव सिद्धोहम विद्यावात् प्रयोजनम। संकल्प करेंगे, अब मानसिक तो हो गया, अब केवल वैसे करना बाकी। इतने में कौन आ गए, गुरु जी आ गए, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहे बोले तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे कोई 52 नहीं है, 53, 54, 55 कुछ नहीं है। ये कौन है पता है तुझे, इस बेरोचन साक्षात, ए बेरोचन पुत्र भगवान विष्णु रव्यया, ये भगवान विष्णु है। अदिति कश्यपो जाता, अदिति और कश्यप का बेटा बन करके देवानाम कार्य साधकम, देवताओं का काम करने के लिए तेरे को छलने आया हुआ है ये विष्णु है, इसके चक्कर में मत पड़ना। बलि और खुश हो गया। देखिए भगत का अपना ही स्वभाव, भगत बनना बड़ा मुश्किल है भैया, भगत जी का अपना ही स्वभाव है। और बलि क्या कह रहे पता है, बोले ये तो और कमाल की बात होगी, अगर ये भगवान विष्णु है तो इतिहास में छप जाएगा कि भगवान बलि क्या मांगने गए, और कुछ हो गया। और अगर ये साधारण व्यक्ति होगा 3 पग ले जाएगा जाएगा, और अगर ये भगवान विष्णु है तो कम से कम इतिहास में लिखा तो जाएगा कि राजा बलि के आप भगवान मांगने गए। गुरु जी हम मुकरेंगे नहीं, अब गुरु जी को गुस्सा आएगा, बोले हमारी बात नहीं मानता है, जब तू श्री से हीन हो जा। गुरु जी ने दे दिया श्राप तो, गुरु जी समझा रहे हैं बेटा क्या कुछ जगहों झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बोले स्त्रीसु नर्म विवाहेषु धृत्यर्थे पाण संकटे गौ ब्राह्मणे विहिंसायां नानृतम स्वाजिगुप्सितम। 6 जगहों झूठ बोलने में कोई, स्त्री से बोले कभी कभी स्त्री में झूठ बोलना भी ठीक है। अब बताओ ये अच्छी बात है, अपनी स्त्री से कोई झूठ बोले ठीक बात है, गलत बात है ना, गलत बात है, अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन बोल कौन रहा है, शुक्राचार्य, बृहस्पति नहीं बोल रहे। ये राक्षस गुरु है, देव गुरु नहीं है। तो हम देव गुरु की बात मानेंगे ना, राक्षस गुरु की हम नहीं मानेंगे, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो महाराज शुक्राचार्य जी ने समझाया, लेकिन बलि नहीं माने। बलि ने कहा महाराज आज हम सब कुछ लुट जाएं, अगर ये भगवान है तो लुटने में क्या दिक्कत है। और देखिए अब संकल्प लेंगे, लेकिन गुरुजी पूरा प्रयास करेंगे चेले को बचाने का। गुरुजी भी पूरा प्रयास करेंगे। अब आपने देखा होगा एक लोटा होता है गंगा सागर है, इसमें आगे से कितली वाली कितली नो? अब महाराज शुक्राचार्य जी बैठ गए कहाँ, लोटे के मुख में। बोले जब पानी नहीं गिरेगा संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो चेला भी नहीं लूटेगा। पूरा प्रयास करेंगे। अब जैसे पानी नहीं आया, बलि ने कहा गुरुजी पानी नहीं आ रहा है, भगवान ने कहा हम निकालते। जब कितली पर चाह नहीं होगी ना, क्या करना था, बैर में डांग पर लाकड़ी, तब वो आधु जान भीतर चाय बैठ है ना। पहले कितली होती थी, अब फ्राई पान होता है। भगवान ने कहा हमें पता है वो अदरक फंसा हुआ है अंदर ना, उसको निकालना पड़ेगा। भगवान ने निकाली कुसर जोर की मारी, और शुक्राचार्य जी का बाजार बंद, एक आंख फोड़ दी। हाँ बोले गड़बड़ करोगे। और ध्यान देना जीवन में, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और तुम उसे रोक रहे हो ना, नरक जाने की तैयारी है। किसी का हाथ नहीं रोकना चाहिए। बलि कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है, सब कुछ जानता है। एक राजा है और यहाँ पे शुक्राचार्य जी को भगवान ने समझा, बोले दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये 2 तरह की नजर नहीं होनी चाहिए, नजर एक ही तरह की होनी चाहिए। जैसे 2 तरह की नजर होती है तो आंखों में गड़बड़ी हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है तुरंत। क्यों? बैलेंस करने के लिए। चश्मा किस लिए होता है? बैलेंस के लिए। अब एक से कम देख रहा है, एक से ज्यादा दिख रहा है, तो क्या हो गया, मतलब दुविधा हो गई, द्वंदात्मक है। बोले शुक्राचार्य जी गड़बड़ बात है, हमें आपकी आंख फोड़नी पड़ेगी, जब एक ही तरीके से देखो।
और 3 पदानी भूमि, 3 पद भूमि मैं इन ब्राह्मण को देता हूँ। अब भगवान ने कहा बेटा तू बैठ जाओ, अब मैं जरा नापू। जमीन ले ली ना हमने, अब नाप छाप करूंगा, मेरे ठेकेदार भी आएगा, मेरे वाले का फिता अच्छा। अब नापा, अब 1 पांव भगवान ने बढ़ाया। भू भुआ स्वाहा महाजन तप सत्य, 7 लोग नाप दिए 1 पांव में। दूसरा गहरे नीचे की तरफ बढ़ाया, अतल बितल सुतल तल अतल महातल रसातल पाताल, 14 भुवन नाप दे 2 पैर में। भगवान ने कहा और परीक्षा ले जाए, बोले बांधो इसको, झूठा आदमी है, बांधो बलि को, रस्सों से बांधो, ये झूठ बोलता है। 3 पद की बात करी थी, 2 में नप गए सब। अरे तो 2 में 14 भुवन सब नप गए, 3 पद की बात करी थी इसने। ओहो, लेकिन राजा बलि भी कोई छोटा मोटा चेला नहीं। बोले गुरुजी एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, हम तो नरक ही जाएंगे, झूठ बोल के नरक ही तो जाते हैं, हम जाने को तैयार हैं, पर एक बात बताओ, जब सौदा हुआ था ना तब तो फीता छोटा था आपका, फीता बहुत छोटा सा था। जैसे सौदा पूरा हो गया फीता बढ़ गया अपने आप। ऐसा कौन सा फीता ही है? मजाक कर रहे भगवान के साथ। भगवान हंस तो रहे मन ही मन, पर बाहर व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बोले अब मेरा फीता बढ़े या घटे, बेटा अब तेरे को नरक जाना पड़ेगा। अब आया राजा बलि अपने स्वभाव में। राजा बलि ने कहा एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती कि संपत्तिवान बड़ा होता? भगवान ने कहा साधारण सी बात है, संपत्तिवान बड़ा होता। संपत्ति थोड़ी बड़ी होती है, आदमी से बड़ी संपत्ति होती है? नहीं होती है। भाई आपका 1 मकान है, आप बनाओ 10 बना दो तो आप बड़े हो ना, मकान थोड़ी बड़े। बोले गुरुजी जो आपने नापा है ये मेरी संपत्ति है, मेरे को नहीं नापा। तीसरा यहाँ रख दो ना, यहाँ जैसे तीसरा पैर यहाँ पे रखा ना भगवान ने, भगवान बन गए। बोले बलि चेले बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देगा बेटा, कुछ अलग ही अटपटाई। बोले मांग क्या चाहिए? बलि चाहता वापस मांग लेता सब कुछ, लेकिन ये भी स्वाभिमानी है, नहीं मांगा। बोले गुरुदेव अगर हमें देना चाहते हो ना तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। बोले क्या कमाल की बात। मन इच्छा होती नहीं प्रभु इच्छा तत्काल, बलि चाहे बैकुंठ को भेज दिया पाताल। और यहाँ कुछ चाह रहे थे, पाताल का राजा बना दिया बलि को। इसमें 52 दरवाजे हैं, जाओ संसद है, 52 दरवाजे हैं। बोले बलि मांग बेटा कुछ तो चाहिए होगा तुझे। बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये चाहिए कि जब मैं बाहर अंदर आऊँ ना तो तुम्हारे दर्शन करते रहूं। ओहो, चौकीदार बनाएगा मुझे। अब 52 दरवाजे, कहाँ से बाहर आए कहाँ से अंदर जाए, और 52 दरवाजों के एक गुण है उसका, उदार है। उदार सरल स्वभाव का है। एक धागा लेके जाना और बोल देना भैया, भैया बोल देना, बस भैया प्रणाम बोल देना, बस बात खत्म हो जाएगी। और जो मांग रहे मांग लो। माँ लक्ष्मी गई, बोले भाई प्रणाम। अब जैसे भाई को प्रणाम किया, भाई तो उदार, बोले प्रणाम। बता अरे आज तक बहन मिली थी, बहन भी होगी, अब चल जब बहन हो ही गई तो मांग कुछ तो मांग। तक उसे शौक है, राजा बलि को लुटाने का बड़ा शौक है, जो बड़ी मस्ती है लुटाने का। माँ लक्ष्मी ने कहा वैसे तो तेरी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, और हाथ पकड़ा और इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। यहाँ से रक्षाबंधन प्रारंभ होता है। भैया मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई खूब रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। अब जैसे इतना आशीर्वाद दे दिया तो भाई का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब भाई का फर्ज क्या? बोले मांग तो क्या चाहिए तुझे? बोले एक बात सुन, वैसे तो मुझे कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुन जो तेरा ये दरवाजे पे खड़ा है ना गेट कीपर, बड़ा सुंदर है दिखने का। हाँ बोले तो मैं ले जा लूं। अब बलि हंस गए। बलि ने कहा एक बात सुन बहन, अब रिश्ते में वैसे भी लक्ष्मी जी बहन लगती है। बोले एक बात बताओ, हमने थोड़ी रोका इनको, हमें पता है कि आप लक्ष्मी हो, हमने नहीं रोका, ये खुद है यहाँ। और आज माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के वापस गई। राजा बलि को फिर भी देवता नहीं हरा पाए, और भगवान ने राजा बलि की ऐसी भक्ति देखी, समझ गए कि इसीलिए कोई इसको हरा नहीं सकता।
चलते हैं भगवान राम के वंश की ओर। समय नहीं है विस्तार करने का, और पहले राम जी आएंगे फिर श्याम जी आएंगे हमारे यहाँ। तो चलिए, क्योंकि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक श्याम नहीं आएंगे। क्यों? राम कौन है? राम मर्यादा है। जीवन में जब तक मर्यादा नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं आ सकते, इसलिए मर्यादित होना आवश्यक है। तस्य नाभे संभवत पद्मकोशो हिरण्मय, तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयंभू चतुरानन। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की 2 पत्नियां हुई जो आपने कथाएं अभी तक सुनी। इसी वंश में श्राद्ध मनु हुए। ये भगवान राम का वंश है, ध्यान से सुनना। इच्छांकु निर्गधृष्ट सयाति हुए, करुष नरिशन पृषक नभग और कवि हुए। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज राजा वैवस्वत मनु के 5 पुत्रों का विस्तार से वर्णन हुआ। राजा सरियाती हुए, जिनकी पुत्री सुकन्या का विवाह गलती से चमन ऋषि के साथ में करना पड़ा। इसी वंश में मनुपुत्र के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के महाराज अम्बरीश तो बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इसी वंश में इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजन, पुरंजन के यवनासु, यवनासु के मानधाता, मानधाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र। भगवान राम का वंश है। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के मिडवाऊ, विजय और विजय के भरुक, भरुक के ब्रिक, ब्रिक के बाहुक, और बाहुक के वे राजा सगर। और सगर की 2 पत्नी सुमति और केसरी। एक से असमंजस हुए और एक से 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल मुनि की दृष्टि से क्या बन गए? राख की ढेर बन गए। अब राख की ढेर बन गए, लेकिन अब इनकी मुक्ति कैसे होगी? एक ही कारण से हो सकती है। किसकी कृपा से? गंगा माई की कृपा से। लेकिन गंगा माँ को धरती पे लाएगा कौन? असमंजस के वे अंशुमान, अंशुमान ने पूरी पीढ़ी लग गई लेकिन गंगा नहीं आई। अंशुमान के वे दिलीप, दिलीप का पूरा जीवन समाप्त हो गया, माँ गंगा नहीं आए। और दिलीप के वे भगीरथ जी महाराज के, और भगीरथ जी ने भगवान शंकर को मनाया। ध्यान रखना, जिस गंगा पे आज आप और हम बांध बना रहे हैं ना, भगीरथ जी की 3 पीढ़ियां लगी, इसमें नुकसान भी करेगा। 3 पीढ़ियां लगी। और भगीरथ जी का प्रयास माँ गंगा को इस पृथ्वी पे लाने के लिए, है गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए भगीरथ जी की पीढ़ी दर पीढ़ियां लग गई। और पहले गंगा को प्रसन्न किया, फिर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और तब जाकर के माँ इस पृथ्वी पे आ रही है। और आप सभी लोग बड़े भाव से माँ गंगा को प्रणाम करेंगे इसी भाव से। कथा बहुत लंबी है, एक छोटा सा भजन गंगा का। गौमुख बैठी, सब लोग बोलेंगे। कहां से आई है गंगा? गौमुख, गंगोत्री। और आधा ही ज्यादा लोग यहाँ पे उत्तर काशी गए। कहाँ के? उत्तर काशी के। हाँ, उत्तर की काशी है वो। तो आप सभी लोग बड़े भाव से माँ गंगा को प्रणाम करेंगे। क्या? गौमुख बेटी ओनी छे गंगा माँ, सभी मन क्यों का पाप बगाना। गौमुख बेटी ओनी छे गंगा, ताली बजाएंगे। सभी मन क्यों का पाप बगाना। कहनो तप करी राजा भगीरथ, कहनो जप करी राजा भगीरथ। माते ये पृथ्वी लोक मल्याण, तो मार गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हरे हरे गंगे माँ, सभी लोग जय जय गंगे माँ। गौमुख बैठी आई छे गंगा माँ, गौमुख बैठी आई छे गंगा माँ। सभी मन क्यों का पाप
मिटाना तू सभी मन को पाप मिटाना तो। सभी लोग हाँ माँ गंगा के आगमन पे सभी लोग ताली बजाते रहेंगे। पीती गेली कथक अमर भोला तेरा गंगा जल पीती गेली कथक अमर। हम लाडल ख्याला तेरा हम पर भी राखी नजर। हम लाडल ख्याला तेरा हम पर भी राखी नजर। तो हम लाडल ख्याला तेरा हम पर भी राखी नजर। हम लाडल ख्याला तेरा हम पर भी राखी नजर। हरि द्वार माँ ओ धन लोग सभी हरि द्वार माँ धन लोग सभी तेरी भक्ति की जोत जगाना तो तेरी भक्ति की जोत जगाना तो। कनु जप करे राजा भगीरथ कनु तप करे राजा भगीरथ माते ए पृथ्वी लोक मजा घोड़ी पे जानी कुछ गाना काठो बटी तो डोरे जानी। कुछ गाना काठो बटी घोड़ी पे जानी। कुछ गाना काठो बटी तो डोरे जानी। दुख हारायूं मन की तेरे आंधी में जानी। दुख हारे के मन की तू पाप मिटे जानी। हो तब पांचों का तू मां तू पाप मिटे जानी। सभी मनुष्यों का दे मां तू पाप मिटे जानी। सभी वेद पुराण गवे छन मां सभी पुराण गवे। बोलिए महिमा का गीत लगाना तो तेरी महिमा का गीत लगाना को। कनु तप करी राजा भगीरथन कनु जप करे राजा भगीरथन माते ए पृथ्वी लोक मल्याना तो माते पृथ्वी लोक मल्याना को। जय गंगे माँ बोला हर हर गंगे माँ। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हो तुम शिशुर हो दुहे माँ जीवन को पहल पढ़ो। तुम शिशुर हो माँ जीवन को पहल पढ़ो। थकी हारायूं मन की
तेरे कुंगली मखाना था खटिहारी के मन की तेरी कुंगली मखाना थो खटहरायु मन की तेरे कुंगली मखाना था खटिहारी के मन की तेरा कुंगली मखाना थो तो स्वर्ग लोक विपि आई है माँ तू स्वर्ग लोक आई माँ स्वर्ग लोक विपि आई है माँ आई शिव की जटा समान आई शिव की जटा समान को जय जय गंगे माँ बोला हरे हरे गंगे माँ हरे हरे गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ मुख बटे आनी छे गंगा माँ मुख बटियानी गंगा मुख बेटी आनी छे गंगा माँ मुख बटियानी गंगा अरे शिव की जटा समान को आनी शिव की जटा समान को आई मन क्यों का पाप बनाना को आई मन क्यों कपाप बनाना को किसके पुत्र हुए राजा दशरथ से दशरथ कौन है मन मन की 3 रानियां हुआ करती हैं सुमित्रा कौशल्या और कैकेयी मन की 3 कौन सी रानी है भक्ति ज्ञान और वैराग्य मन की 3 रानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनके 4 बेटे हुआ करते हैं कौन भरत लक्ष्मण राम और शत्रुघ्न ये 4 ये कौन है भैया 3 जो पत्नियां वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य हैं 4 बेटे धर्म अर्थ काम और मोक्ष और ध्यान देना राम जन्म में भगवान दिन के ठीक 12 बजे आते हैं दिन की ठीक 12 बजे और कृष्ण जन्म में रात की ठीक 12 बजे क्यों भाई राम जन्म में जब भगवान आए तो सब लोग खुश हैं कोई नाराज नहीं है एक गुस्सा है कौन चंद्रमा क्योंकि सूर्य आगे ही नहीं जा रहा 1 महीने का सूर्य था केवल ब्रह्मा जी को पता और राम जी को पता सूर्य आगे नहीं बढ़ा तो चंद्रमा कैसे आएगा भगवान ने कहा चिंता न करो चंद्रमा तुम नाराज मत हो मेरा नाम राम है तुम्हें हम अपने नाम के साथ लगा रामचंद्र अगली बार आएंगे तो तुम सरकना मत सूर्य को मत मिलने देना इसलिए भगवान राम कब आते हैं ध्यान से सुनिए किस दिन आते हैं किस टाइम पे आते हैं आप साथ में चौपाई बोलेंगे नवमी तिथि मधु मास पुनीता नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता अब आए नवमी तिथि 9 अंक क्या है पूर्णांक है 9 क्या है पूर्णांक 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता मधुमास किसे कहते हैं चैत के महीने को चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को और ध्यान रखना मधुमास क्यों बोलते हैं इसको बसंत लगा रहता है ना मधु आहा फूलों में मधु की बौछार रहती है मधु माधव नव नवस्य शुचि ये सब क्या है ये ज्योतिष के नाम हैं महीनों के 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अभिजित मुहूर्त में ठीक दिन की कब मध्य दिवस अति सीती न खामा मध्य दिवस ठीक दिन की 12 बजे शीत न घामा न गरम न ठंडा
पावन काल लोक विश्राम। जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी आए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सिद्धि महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोच अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन नयन विशाला हुआ सिंधु करारी। दशरथ जी के घर में 4 बालक आ गए हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब इनका नामकरण भी होगा। 2 मिनट में राम कथा करते हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से राम कथा नहीं है भागवत जी में। थोड़ा नामकरण कैसे करते हैं, जैसा गुण वैसा नाम। जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख का धाम है, नामकरण हो रहा है। कैसे नाम रख रहे हैं गुरु वशिष्ठ? जो सुख धाम, जो सुख का धाम है, राम अस नामा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम राम होगा। अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरा संसार जिसके चरणों में बैठकर विश्राम करता हो, आराम करता हो, थक विश्राम। वो नाम क्या बोलो? बोलो रामचंद्र भगवान की। अब दूसरे का नामकरण करेंगे। विश्व भरन पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम क्या होगा? बोलो भरत जी महाराज की। अब तीसरे का नाम, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रिपु कहते शत्रु को, जिसके नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए, उसका नाम क्या होगा? बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की। अब एक बच गए छोटे वाले। लखन धाम राम प्रिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों लक्ष्मण नाम उदार। जो सकल जगत आधार शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, पूरी पृथ्वी को टिका के रखते हैं, उनका नाम क्या होगा? वो लक्ष्मण जी महाराज की। लेकिन एक छोटे से प्रसंग की ओर मैं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि ये हमारे जीवन से मिलता है। ध्यान देना, इतनी लंबी चौड़ी राम कथा तो नहीं कह पाएंगे 5 मिनट में, लेकिन एक प्रसंग है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान दीजिए कि कल सुबह भगवान राम को क्या हो रहा है? राज तिलक होना है। राज तिलक होना, तैयारी हो गई बुढ़ापे में। बोले राम को मैं राज तिलक दे दूं, और यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है। भगवान राम कौन है? और ध्यान रखना, ये 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला भगवान को? जीवन का कुछ न कुछ समय वनवासी होता है हम सबका। जो हमारे जीवन का संघर्ष है वही वनवास है। किसी का बचपन संघर्ष में होता है, किसी की जवानी संघर्ष में होती है, किसी का बुढ़ापा संघर्ष में होता है। पर संघर्ष जरूर होना चाहिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है इतना काबिल नहीं बनेगा। मेहनती होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए व्यक्ति। भगवान राम केवल पहले इतने जाने जाते थे, ये दशरथ के बेटे राम हैं, लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास लेकर के घर आए ना, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहेगा। इसलिए जीवन का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें संघर्ष लिखा होता है, बहुत जरूरी है। हंस के संघर्ष को टालो। और यहाँ देखिए, कल सुबह राज तिलक होना है, लेकिन भगवान को खुद मंजूर नहीं। लेकिन राज तिलक की जगह क्या हो जाएगा? 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसकी माँ की दशा देखना, जिसके बेटे को कल सुबह राज तिलक होना है और बता दिया जाए थोड़ी देर में कि तेरा बेटा जंगल जाएगा, उस माँ की क्या दशा होगी। लेकिन ये साधारण माँ नहीं है। ध्यान देना, हमारे जीवन का एक हिस्सा ऐसा ही है। संघर्ष के समय हमारे साथ कौन खड़ा होता है वो महत्वपूर्ण है।
अच्छे समय में तो सब कोई खड़े, इसलिए यहाँ देखिए। और जैसे तैयारी हो रही है, कैसे होगी तैयारी? ब्रह्मा जी को देवताओं ने आदेश दिया, बोले महाराज कल सुबह राजगद्दी पे बैठ जाएंगे तो कैसे होगा काम, कुछ करो ऐसा। किसको भेजा? माँ सरस्वती को बुलाया गया, बोले जाओ किसी की बुद्धि खराब करो।